NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और इसको कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। तो ये ऐसा एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें कि दो बिजनेस एंटिटीज़ हैं या दो पार्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे को कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड या प्लान से रिलेटेड या फिर कई जो डिज़ाइन है, ड्राइंग्स हैं या कुछ टेक्निकल डाटा है, उसको लेकर के कुछ ऐसा उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी को शेयर करने जा रही है। तो उस कंडीशन में एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, वो कहलाता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। अब इस कंडीशन में क्या है, अगर कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो अगर जाएगी दूसरी पार्टी थर्ड पार्टी को अगर पास होती है, तो जो पार्टी जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो सकता है। तो उस कंडीशन में एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की जाती है कि कोई भी पार्टी दूसरी थर्ड पार्टी को बिना उस पार्टी के जिसने की इन्फॉर्मेशन दी है विदाउट रिटन परमिशन के इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करेगी। यानी अगर किसी पार्टी ने किसी कंसल्टेंट के साथ में, किसी बिल्डर का जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है या क्लाइंट कंपनी है, उसने किसी कंसल्टेंट के साथ में कोई एग्रीमेंट सर्विस के लिए किया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है कंसल्टेंट को, तो कंसल्टेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मानने के बाद सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखे, किसी भी थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे जब तक कि उसको प्रायर रिटन परमिशन नहीं मिल जाती है जिसने कि इन्फॉर्मेशन जिस पार्टी ने प्रोवाइड की है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये एक्सेप्शन ये है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पहले से ही अगर किसी पब्लिक डोमेन में है, यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पार्टी के हिसाब से तो लगती है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये उसने बनाई थी, उस पर उसने ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही अवेलेबल थी, किसी भी सर्कुलर में थी, किसी भी न्यूज़पेपर में थी या किसी भी आर्टिकल में थी। तो अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है उस पर फिर ये एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरा जो एक्सेप्शन इसका ये होता है कि इस इंफॉर्मेशन को अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने, कोर्ट ने, जुडिशियल कोई अथॉरिटी है ऐसी जो कि उसको इन्फॉर्मेशन को उसने मांगा है, तो ये पहली पार्टी ने जो इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी को दी है, दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है ये लागू नहीं होगा और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की कंडीशन उस पर लागू नहीं, शर्तें लागू नहीं होंगी और जुडिशियल जो अथॉरिटी है उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बाध्यता रहेगी, भले ही कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अगर कोई कोर्ट कुछ इन्फॉर्मेशन किसी पार्टी से मांगता है तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उस कोर्ट को देने की बाध्यता रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट उसको कवर नहीं करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक